आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के मेंस की, या आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 के प्रीलिम्स और मेंस की, तो मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स से आपका सिलेक्शन नहीं होना, सिलेक्शन आपका होता है मेंस के आधार पर। और आप अगर मेंस लिखने जाएंगे तो दो सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है उसमें, एक होता है हिंदी और दूसरा होता है ऐसे। ये दो सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कि मेरिट लिस्ट में आपकी लगभग पोजीशन क्या रहेगी। तो ऐसे 150 नंबर का आता है जिनमें 50 50 50 यानी तीन ऐसे लिखने को आते हैं, और वो तीन ऐसे फिक्स रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, यानी तीन अलग अलग डिवीजन से आपको ऐसे लिखने को आएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उन ऐसे के लिए एक बुक लिख दी। वो बुक में हर एक टॉपिक, जैसे तीन टॉपिक हैं तो तीन टॉपिक में एक एग्रीकल्चर से फिक्स प्रश्न आता है, एक साहित्य से फिक्स प्रश्न आता है, और एक इसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट या अलग अलग से फिक्स प्रश्न आते हैं। तो मैंने 5-6 टॉपिक पे एक कॉमन सा निबंध लिखा और उनके बहुत ढेर सारे कोटेशन बना दिए। जैसे एग्रीकल्चर पर अगर आपका निबंध आता है कभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रेड, तो आज मान लीजिए संडे है, मैं आज आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगर आप लिखने वाले हैं, अगर आपको मेंस की या पीसीएस की कोई भी तैयारी करनी है, तो आज आप शुरुआत करिए इस चीज से कि हर संडे को आप एक ऐसे लिखेंगे। 50 नंबर का एक ऐसे हर संडे को, आज से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। अगर आप यूपी पीसीएस 2025 को दे रहे हैं तब तो डेली एक ऐसे लिखिए, और अगर आप किसी और एग्जाम को दे रहे हैं तो याद रखिए आपको हफ्ते में एक दिन यानी संडे को अब आज से आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा 50 नंबर का, और उसकी वर्ड लिमिट रहेगी 700 वर्ड। जब मैं बोलता हूं 700 वर्ड तो मतलब जानते हैं 70 लाइन ऐसे लिखना शुरू करेंगे। एक पन्ना उठाइए, उस पे 10 वर्ड का एक लाइन मानी जाती है, तो 700 वर्ड का मतलब 70 लाइन लिखनी है लगभग। एक पूरा पेज, दूसरा पूरा पेज, तीसरा पूरा पेज और चौथा पेज, यानी 4 पन्ना, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 4 पेज में 70 लाइन के आसपास लिखना है 700 वर्ड में, और 50 नंबर में मार्किंग होगी। तो उसके लिए करेंगे क्या, मार्किंग कैसे होगी, इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं टॉपर्स कोड, पूरे भारत का पहला ऐसा टेस्ट सीरीज है जो आप जब टेस्ट सीरीज लेंगे ना मेंस की, तो आपको ये पीडीएफ मेरी खुद की बनाई हुई है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, मेरी वीडियो भी मिल ही रही है। तो आप सब, और देखिए 50-60 हजार 1 लाख रुपए आप कोचिंग में बर्बाद कर ही रहे हैं, 2500 रुपए इधर भी देके देख लीजिए, ये आपका बड़ा फायदेमंद है। जैसे आज का जो टारगेट है वो टारगेट है क्या, भारत का किसान हमारा अभियान, यानी फार्मर्स ऑफ इंडिया आर प्राइड। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये बुक खोल लीजिए। आज आपका निबंध है 50 नंबर का, ये आपके सामने दे रखा है। ये मैं आपको बता दूं, आज का ना लेकर के मैंने 14 फरवरी यानी कल की डेट का ले रखा है। जो आज की फरवरी का जब आप डेट देखेंगे ना, तो आज का निबंध है जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग, यानी ये क्या है, वाटर प्रिजर्वेशन रिवर कोऑर्डिनेशन, वाटर फॉर वाटर प्रिजर्वेशन रिवर कोऑर्डिनेशन इज डिमांड। ये एक प्रश्न आ सकता है, लेकिन सबसे बेहतर है कल का निबंध जो मैं आपको दूंगा। ये ऐसे 50 नंबर का है क्या, भारत का किसान हमारा अभियान, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, सारी चीजें, ये देख लीजिए क्या लिखा है, यहाँ फार्मर्स के बारे में लिखा हुआ है, किसानों के बारे में लिखा हुआ है, हर चीज, कृषि ग्रामीण जीवन का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र। ये छोटे छोटे कोटेशन है, याद रखिए। कृषि वह क्षेत्र है जहां प्रकृति, भ्रम और समाज एक साथ संवाद करते हैं। इस तरीके के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों टाइप के कोटेशन मैंने बना करके यहाँ पे डाल दिए हैं। देख लीजिए, जैसे संस्कृत में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे कोटेशन। अब एग्रीकल्चर के जब कोई कोटेशन लिखने को आए, जैसे ये आ रहा है किसान हमारा क्या है, भारत का किसान हमारा अभियान, तो आपको यहां से 3 कोटेशन तो जरूर उठा लेनी है, एक हिंदी में, एक संस्कृत में, एक इंग्लिश में। उसके बाद आपको अपना उत्तर लिखना है 50 वर्ड में। याद रखिए, सबसे पहले आप टॉपर्स कोड में mains.topperscode.com पे जाएंगे। मात्र 2500 रुपए की ये टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पूरे साल भर डेली 10 प्रश्न मिलते हैं। तो आज आपको 14 तारीख का, याद रखिए 14 फरवरी का उठाना है। 14 फरवरी डेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे पे क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा फार्मर्स ऑफ इंडिया आर प्राइड। यहाँ पे जैसे ही आएंगे, अब यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, सबसे पहले कैसे उत्तर लिखेंगे अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से आप कोटेशन देख लीजिए, ये प्रॉपर कोटेशन है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में, देख लिया। अब कृषि और इन सब पे मैंने एक प्रॉपर एक अर्थव्यवस्था पे एक निबंध लिख रखा है एग्रीकल्चर पे, आप एक बार इसको देख लीजिए। दूसरा जो सबसे जरूरी काम है और सबसे आसान काम है, आप सीधे सीधे गूगल पे या चैट जीपीटी पे डालिए भारत का फार्मर्स ऑफ इंडिया और प्राइड, खूब बढ़िया आपको, और वर्ड लिमिट डाल दीजिए 800 वर्ड, ठीक, कि राइट इन एसे ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया और प्राइड इन 800 वर्ड्स। खूब बढ़िया आपको वो बना करके दे देगा।
इनबिल्ट कोटेशन ऑल्सो, उसमें कोटेशन भी डाल देगा, आपको कोटेशन ना मिले तो यहां से आप ले लीजिएगा। एक बार पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप क्या काम करेंगे, प्लीज ये काम जरूर, इससे भागना नहीं है, क्योंकि बिना इसके तो सिलेक्शन ही नहीं होना है। ऐसे 3 निबंध आएंगे, चाहे आप आरओ एआरओ की तैयारी करें, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी की, तो डेली इसकी प्रैक्टिस नहीं तो लेकिन हफ्ते में एक दिन आप ऐसे की प्रैक्टिस जरूर किया करेंगे। ठीक, चलिए, अगर टारगेट एक्सेप्ट हो तो लिखिए और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे नंबर बताइएगा। थैंक यू सो मच।